और फिर से मैं वापस आ गई हूँ आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए के एमसीक्यू सीरीज में। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एमसीक्यू सीरीज। लास्ट वीक हमने देखा था इलेक्ट्रोफोरेसिस पे एमसीक्यू, आज हम देखने जा रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए पे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच एंजाइम कट्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट? कौन सा ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन में ही काटता है? लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, पॉलीमरेज और हेलिकेज। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्वेश्चन 2, विच एंजाइम जॉइंट्स डीएनए फ्रैगमेंट्स? डीएनए फ्रैगमेंट्स को कौन ज्वाइन करता है? ऑप्शन है लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्राइमेज और टोपोआइसोमरेज। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, लाइगेज। वेक्टर क्या है? एक एंजाइम है, एक कैरियर डीएनए है, एक प्रोटीन है या लिपिड है? तो आप सबको पता है कि वेक्टर क्या करता है, डीएनए को कैरी करके लेके जाता है। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, कॉमन वेक्टर, सबसे कॉमन वेक्टर कौन है? इसमें से अगर आप ध्यान दें तो इसमें से वेक्टर का एग्जाम्पल सिर्फ एक ही है, वो है प्लाज्मिड। तो कॉमन वेक्टर प्लाज्मिड भी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, स्टिकी एंड्स फॉर्म्ड बाय। स्टिकी एंड्स कैसे बनता है? ब्लंट एंड से बनता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से बनता है, लाइगेज से बनता है कि हेलिकेज से बनता है? तो स्टिकी एंड जो बनता है वो बनता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 6, कॉमन होस्ट ऑर्गेनिज्म, सबसे बेस्ट होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन है? हमने जब वेक्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि उसमें कुछ होस्ट की प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए। तो कौन से ऐसे कॉमन होस्ट है जिसको आप एज अ वेक्टर यूज कर सकते हो या जिसमें वेक्टर बहुत अच्छे से जा सकता है? तो सबसे कॉमनेस्ट ऑर्गेनिज्म है ई कोलाई या इश्चरेशिया कोलाई। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, पीसीआर स्टैंड्स फॉर प्रोटीन चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, प्राइमरी सेल रिएक्शन या नन? तो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर एंजाइम्स, पीसीआर का स्पेसिफिक एंजाइम कौन सा है? लाइगेज, टैग पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज या हेलिकेज? तो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, टैग पॉलीमरेज। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज नेचुरल डीएनए, हाइब्रिड डीएनए, आरडीएनए या प्रोटीन? तो रिकॉम्बिनेंट मतलब जहां पे हम दो तरह के डीएनए को जोड़ के एक नया डीएनए बनाते हैं, तो इसके लिए उसका नाम हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है हाइब्रिड डीएनए। क्वेश्चन नंबर 10, जीन क्लोनिंग प्रोड्यूसर्स, जीन जब क्लोन होता है तो क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा, मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, म्यूटेशन करेगा या ट्रांसलेशन करेगा? तो जब क्लोन होता है तो मल्टीपल कॉपीज बनती है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या रिकॉग्नाइज करता है? रैंडम सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, एमआरएनएज या प्रोटीन? तो सीक्वेंस जो रिकॉग्नाइज करता है वो है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, जिसको हम दोनों साइड्स 3' to 5' में जब हम रीड करेंगे तो दोनों स्ट्रैंड्स पे वो सेम ही रीड आउट होगा। 12th क्वेश्चन है, ब्लंट एंड्स आर, ब्लंट एंड क्या है? ओवरहैंग्ड है, स्ट्रेट कट्स है, स्टिकी एंड्स है या आरएनए है? तो ब्लंट एंड्स जो है वो है स्ट्रेट कट। लाइगेज फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड? तो लाइगेज जो है वो बनाता है आपका, जोड़ने का काम करेगा तो बनाएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, सिलेक्टेबल मार्कर्स का एग्जाम्पल, कौन से सिलेक्टेबल मार्कर्स है? तो लिपिड, प्रोटीन, शुगर, ये मार्कर तो हो नहीं सकते। तो मार्कर कौन होगा? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, ऑप्शन ए। प्लाज्मिड्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज, प्लाज्मिड का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को क्या बोलते हैं? ORI। तो ऑप्शन होगा ए।
क्वेश्चन नंबर 16, ट्रांसफॉर्मेशन इज, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? डीएनए अपटेक बाय सेल, प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए फॉर्मेशन या सेल डिवीजन? तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है डीएनए का अपटेक सेल के अंदर, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। 17th, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग यूजेस, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग कौन से जीन के कारण होता है? एक है लैक्जेट जीन, दूसरा ऑप्शन है इंसुलिन जीन, डीएनए लाइगेज, आरएनए पॉलीमरेज। तो इसमें लाइगेज और पॉलीमरेज तो एंजाइम है, तो इससे स्क्रीनिंग नहीं होगी। इंसुलिन जीन में कोई कलर कॉम्बिनेशन का नहीं है, पर हम लैक्जेट जीन में कलर कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, जहां पे लैक्जेट जीन व्हाइट कलर की कॉलोनीज और ब्लू कलर की कॉलोनीज में डिफ्रेंशिएट करके बताता है कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। इसका डिटेल वीडियो आपके पास चले जाएगा कुछ ही दिनों में, तो आप उससे इसका मैकेनिज्म जो है वो उसको समझ ले। क्वेश्चन नंबर 18, cDNA इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, cDNA कहां से बना है? cDNA बना होगा आरएनए से, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज फॉर्म्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या बनाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए से डीएनए बनाता है। तो डीएनए फ्रॉम आरएनए, आरएनए फ्रॉम डीएनए, प्रोटीन या लिपिड? तो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, डीएनए फ्रॉम आरएनए। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन वेक्टर्स कंटेन, एक्सप्रेशन वेक्टर के अंदर क्या रहता है? प्रमोटर, टर्मिनेटर, जीन या ऑल? तो ऑप्शन होगा ऑल। एक्सप्रेशन वेक्टर्स में सारे चीज प्रेजेंट होते हैं, चाहे आप प्रमोटर बोलिए, टर्मिनेटर बोलिए, जीन्स या फिर सारे के सारे। तो सारे के सारे ही प्रेजेंट होते हैं, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। यहाँ तक जितने क्वेश्चंस हमने किए हैं, इस क्वेश्चंस को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको बिल्कुल हेल्प करेगा। एग्जाम में आप रिवाइज बिल्कुल इसे करके जाइएगा ताकि आपके एमसीक्यूज बन जाए। अगर आपको हायर लेवल ऑफ एमसीक्यूज चाहिए इन्हीं टॉपिक पे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगी। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।